वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो अगले 36 घंटों में आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका आपको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उनका एक्शन रहेगा और किस तरह की उनकी करंट फीलिंग रहेगी, उस पर करेंगे। तो नेक्स्ट 36 आवर्स में ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 333 एंजल नंबर, दूसरा ऑप्शन 555 एंजल नंबर। तो इन दोनों एंजल नंबर्स में से आपको जो भी अपनी तरफ इंट्यूटिवली खींच रहा है उसी पाइल में आपका आंसर है। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स को लगाया जाता है। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि मैम टाइम स्टैम्प्स कहाँ हैं। तो टाइम स्टैम्प्स हमेशा मैं कमेंट सेक्शन में लगाती हूँ और कई बार टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1 मिनट या 2 मिनट लग जाता है जब वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, कई बार हो जाता है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने 333 का ये एंजल नंबर सिलेक्ट किया है। तो अगले 36 घंटों में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं। पहला ही कार्ड आया है इफ़ यू बिलीव। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर और आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप ये विश्वास रखोगे कि हमारा ये रिलेशन आने वाले टाइम में सही हो जाएगा, इसमें बैलेंस आ जाएगा और हम एक दूसरे के साथ दोबारा रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप बिलीव करोगे, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो अगले 36 घंटों में लव लाइफ को लेकर पॉजिटिवली कुछ ना कुछ आपको साइंस दिखा सकती है। ओके, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी दिख रहा है कि अगले 36 घंटों में आपके पार्टनर अपनी लाइफ में और आपको लेकर किसी बात को क्लियर करना चाहते हैं। यानी कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों का रिश्ता तो अच्छा चल रहा था, रेगुलर टच में थे, फ़ोन पर बात होती थी, मिला जाता था, एक दूसरे से वीडियो कॉल्स होते थे, टाइम स्पेंड किया जाता था जो कि क्वालिटी टाइम था। लेकिन उसके बाद इस पर्सन ने इस रिलेशन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये पर्सन या तो अपने करियर में उस टाइम स्टेबल नहीं थे। जैसे इंसान अपने लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ उसके ड्रीम्स होते हैं, तो कई बार इंसान को लगता है कि रिलेशन तो मैं बाद में भी हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे करियर पे ध्यान देना है, या अभी मेरी जिम्मेदारियां घर वालों के प्रति इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे उनको भी देखना है, मुझे अपनी फैमिली को भी सेटल डाउन करना है। उसके बाद मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ को हैंडल करूँगा और मेरी प्राइवेट लाइफ को मैं कहीं ना कहीं फ्यूचर में सिक्योर करूँगा। तो ये माइंडसेट आपके पर्सन का पास्ट में रहा है और मुझे अब ये लग रहा है कि अब ये पर्सन अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और जो भी इनको पास्ट में दिक्कत रही पैसों को लेकर या अपनी फैमिली में इनका बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो इनका फैमिली से भी लड़ाई झगड़ा रहता होगा, अपनी मैरिटल लाइफ में ये खुश नहीं थे। लेकिन अब ये जब अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो इनको ट्रिगर करता है। ये आपके कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे अनमैरिड हैं और अगले 36 घंटों में आपके पर्सन आपके लिए किसी तरह की मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो हैंगमैन की पोजीशन में ही रहेंगे। यानी कि उनका एक ट्रांजिशन फेज़ लाइफ का चल रहा है और ये पर्सन आपके बिना अपने आप को अकेला तो पाएंगे, इमोशनल भी हो जाएंगे और
और इस तरह से फील करेंगे कि ये पता नहीं कैसी दुविधा में फंस गए हैं जहाँ से इनको बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। और ये इनका खुद का ब्लॉकेज है, खुद क्रिएट कर रखा है, खुद समस्या अपने ऊपर डाल रखी है, जबकि इतनी बड़ी कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि इंसान आगे बढ़कर रिश्ते के लिए स्टैंड ना ले सके। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चल रही है और ये अनसर्टेनिटी का भी कार्ड होता है कि इनको नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इनकी करंट सिचुएशन एक ऐसे पर्सन की है जो अपने जीवन में उल्टा लटका हुआ है और इनका कोई भी एक्शन मुझे अगले 36 घंटों में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ है। गुड पार्ट ये है कि अगले 36 घंटों में आपके पर्सन को कुछ ऐसे डिवाइन साइन दिखेंगे, या हो सकता है ये 333 का नंबर आपके पार्टनर को बहुत दिखे या आपको दिखे, और आप दोनों को ऐसा भी लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, किसी ऐसे रिलेशन में हो जो ना छूटता है ना ही एक तरफ से जुड़ता है। तो आप लोगों के रिलेशन में ना अभी भी चैलेंज हैं और अगले 36 घंटों में ये चैलेंज रहेंगे। ये पर्सन आपको मिस तो करेंगे, ये बात तो पक्की है, क्योंकि जब इंसान हैंगमैन की पोजीशन में होता है उसको कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए यूनिवर्स मजबूर करते हैं। आप खुद देखिए ना कि कोई इंसान अपने जीवन में उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटकने का मतलब क्या होता है कि सारी ज़िंदगी में उसकी वो स्टेज आ गई है जो उसने कभी इमेजिन नहीं की थी। अगर इनकी लाइफ पहले बहुत स्मूथ थी, बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, और अचानक इनको ऐसा फंसा सा लगेगा कि लाइफ में पैसा भी है, लाइफ में करियर भी है, लाइफ में मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, लेकिन रिलेशन में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो कुछ चीज़ें ना इनको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होंगी आपके साथ, या फिर ये किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हैं जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रिलेशन हो सकता है, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए इस पर्सन को आपके सपोर्ट का इंतज़ार है, क्योंकि ये वेट का कार्ड भी होता है हैंगमैन का, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं अगले 36 घंटों में कि आप इस पर्सन को ज़िंदगी में माफ़ करके वापस इन्हीं के साथ एक शुरुआत करो, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें इनकी आपसे हैं कि ये सब आपकी तरफ से इनको मिले। बाकी के कार्ड्स यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, रिलीज़ योर एक्स का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, और लास्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है वो है रीड होली बुक्स। ये जो कार्ड है रीड होली बुक्स का, ये साईं बाबा के ओरेकल डेक में से कार्ड निकला है आप लोगों के लिए, गाइडेंस कार्ड। तो अगले 36 घंटों में अगर आपको इस रिश्ते पे काम करना है तो आपके पर्सन शायद किसी तरह का भक्ति से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर वो बुक्स नहीं पढ़ते तो हो सकता है ये मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो स्पिरिचुअल कनेक्शन और वो जो डिवोशनल एनर्जी है भगवान से कनेक्ट होने की। क्योंकि जब इंसान लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है या कर रही होती है तो उसको अपने जीवन में कुछ ऐसे साइंस दिखाई देते हैं जिसको वो इग्नोर करता रहता है, और जब उसको धीरे धीरे लाइफ में इन साइंस का मतलब पता है, साइंस का मतलब हमेशा नंबर्स नहीं होता, साइन दिखने का मतलब लाइफ में कुछ ऐसे इशारे मिलना, कुछ ऐसी अवेकनिंग आना जो हमें गाइड करती है कि हम दुनिया में लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रखते हैं, हम उनकी फीलिंग्स की कदर क्यों नहीं करते। तो इनका दिल करेगा कि ये किसी कूल काम प्लेस में जाएं जहाँ पर इनको अपने भीतर जो सवाल चल रहे हैं अपने रिलेशन से रिलेटेड उसका आंसर मिले। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगले 36 घंटों में ये पर्सन किसी टैरो रीडर से
या किसी एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल में कोई पंडित हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, कोई गुरुजी हो सकते हैं, गुरु माँ हो सकती हैं। तो ये उनसे भी अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन मांग सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में ना जो एक ठहराव है वो मिसिंग है। बाकी लोगों के पार्टनर यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, उनका कनेक्शन आपको लेकर ऐसा फील होगा अगले 36 घंटों में कि वो इस रिश्ते को कंट्रोल ना करें। अगर पास्ट में ये पर्सन आपको कंट्रोल करते थे, आप पर नज़र बनाकर रखते थे और छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ते थे कि वहाँ गए थे, क्यों गए हो, मुझे प्रूफ क्यों नहीं दिया, मुझे वीडियो कॉल क्यों नहीं की, तो बिना वजह अगर ये शक करते रहे आप पर और उसकी वजह से आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है या ऑन एंड ऑफ में गया है, तो अगले 36 घंटों में इनको वो सारी बातें रियलाइज़ होंगी कि मुझे अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से शक्की टाइप के पर्सन हैं, चाहे ये फीमेल है या फिर ये कोई मेल है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी ट्विन फ्लेम की भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे ये कनेक्शन, एक कार्मिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आज जिन्होंने पाइल 1 को चुना है फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों का ये रिलेशन ना एक कार्मिक रिलेशन है। आज ना एनर्जी सारी ऐसी ही आई है। तो इस कनेक्शन में रीबर्थ हो रहा है अगले 36 घंटों में। और गुड पार्ट इस रीडिंग का ये है कि रीबर्थ के बाद आपका जो रिलेशन है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन का थॉट चक्रा भी ओपन हो रहा है। कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपकी या आपके पार्टनर की अगले 36 घंटों में ग्रो करेगी। और ये जो विज़न इनका इस रिलेशन में पहले नहीं था, इनको क्लैरिटी नहीं थी कि करना क्या है रिश्ते में, बस चला रहे हैं रिलेशन, उस चीज़ को ये अब सीरियसली सोचेंगे कि क्या इस रिश्ते को बस खींचना है या आगे फ्यूचर में मैंने कुछ इस पार्टनर के साथ स्टेबल ऑफर देना है या कोई कमिटमेंट को फाइनलाइज करना है। तो ये अवेकनिंग आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप में से कई लोग अगले 36 घंटे में थोड़े से कॉन्फिडेंस को लेकर लो फील करेंगे कि पता नहीं इतने दिनों से बात नहीं हो रही, शायद हमारा ऑलमोस्ट ये रिलेशन डेड हो गया है, बिल्कुल फिनिश है। और कुछ ही टाइम के बाद आपके मन में फिर ये बात आएगी कि नहीं, एक और चांस दूं, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। तो आप भी मुझे डबल माइंडेड लग रहे हो अगले 36 घंटों में। और कंट्रोल इश्यूज़ आपके बीच में एक मेजर रोल प्ले करके गया है। कंट्रोल करना सामने वाले को, उस पर्सन को आपका बिहेवियर ऐसा लगता था कि आप उनकी फ्रीडम को कंट्रोल करते हो। ये थोड़े मस्त मौला, घूमने फिरने वाले, आज़ाद ख्यालों के, फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। तो अगले 36 घंटे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज नहीं हैं। बस इतना है कि दोनों थोड़ा सा स्टक फील करेंगे, आप या आपके पार्टनर। ओवरऑल इस रिलेशन में मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट वो दिखता है आने वाले अगले 2 हफ्तों के बाद। उससे पहले तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर अगर ये कोई एक्शन भी लेते हैं आपकी तरफ, तो वो कोई स्टेबल एक्शन ही होगा, क्योंकि इनको अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे और भी बढ़ना है। और यहाँ पर आप दोनों को एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा बॉदर कर सकता है अगले 36 घंटों में। तो कोई कॉल या मैसेज की वेट कर रहा है तो वो मिल सकता है, लेकिन अगर कोई कमिटमेंट या शादी के बारे में इस पर्सन के साथ सोच रहे हैं तो शायद 36 घंटों में शादी से रिलेटेड बात तो होगी, लेकिन एक्शन का कार्ड पाइल 1 वालों की रीडिंग में मिसिंग है। तो अगले 2 हफ्तों तक ही आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। उससे पहले तो मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा हेवायर लग रही हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं, लेकिन वेटिंग यहाँ पर चल रही है। वो आपका वेट कर रहे हैं और आप उनका वेट कर रहे हो। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग पाइल 1। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे आए हैं, इसलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक नहीं बताया।
यहाँ पे सभी मेजर अरकाना के कार्ड्स आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए आए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने 555 का ये जो नंबर है वो सिलेक्ट किया है। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है मैं वो बताती हूँ आपको। अगले 36 घंटों में ये पर्सन आपको लेकर और अपने इस रिश्ते को लेकर थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। पहला ही कार्ड कंफ्यूजन का आ गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी इस पर्सन से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, लेकिन इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा। जैसे होता है ना कि एक पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है तो बात नहीं हो रही। आप दोनों ने, किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को कॉल मैसेज नहीं किया। वेट किया जा रहा है कि वो मुझे रीच आउट करें, और इधर से आपको इंतज़ार है और उधर से वो अपनी ज़िद पर बैठे हैं कि मैं क्यों आगे बढ़कर एक्शन लूँ। ये तो मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है यहाँ पे। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ता ब्रेकअप की तरफ पहुँच गया है ऑलमोस्ट। या तो आपके पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोला, कुछ बातें छुपाई और आपको कोई ऐसी बेवजह की रीज़न दे दिया, मतलब कोई इडियोटिक सा रीज़न दे दिया जिसका कोई सिर पैर नहीं है। बस ऐसे ही दे दिया कि मुझे इस रिश्ते में ये नहीं पसंद तो मैं इस रिश्ते से जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। और आपको भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया, सब कुछ तो इतने सालों से अच्छा चल रहा था। ये उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता 1 साल से ज़्यादा का है। उस केस में ये पर्सन अगले 36 घंटों में आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं, दोबारा आना चाहते हैं इस रिश्ते में। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को हमेशा कंफर्ट फील कराया है, एक घर वाला एहसास दिया है। शायद आप सोलमेट हो, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक डाउट है, एक मिथ है, एक भ्रम है कि सोलमेट्स में सेपरेशन नहीं आता। सोलमेट्स भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सोलमेट्स में भी सेपरेशन आता है। लेकिन सोलमेट एक ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे हम किसी दूरी पर भी एक दूसरे से अगर बैठे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस हमारा रिलेशन है, हमें फिर भी उस पर्सन के साथ एक आत्मिक रिलेशन या एक आत्मिक बॉन्ड, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन वो फील होता है। तो सेपरेशन एक ऐसा फेज़ है जो सारे कनेक्शंस में आता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो कार्मिक है। लेकिन सोलमेट्स में ये चीज़ पॉजिटिव होती है कि दोनों एक कनेक्शन फील करते हैं। कार्मिक कनेक्शंस में ऐसा होता है कि एक पर्सन मटेरियल डिज़ायर्स के लिए भागता रहता है, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब मटेरियल डिज़ायर्स इंसान की कलयुग में बहुत सारी हैं, पैसा, सुंदर बॉयफ्रेंड, सुंदर गर्लफ्रेंड, एक अच्छा फैंटास्टिक सेक्सुअल रिलेशनशिप जिसमें इंसान की बहुत डिज़ायर्स हैं। एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी एक मटेरियल डिज़ायर के अंदर आती है। लस्ट होना, किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ करना या किसी तरह का अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, झूठ बोलना, बातों को छुपाना, मैनिपुलेट करना, सामने वाले की फीलिंग्स को इक्वली रेसिप्रोकेट ना कर पाना, और कहीं ना कहीं हमेशा एक रिसीवर की एनर्जी में मटेरियल डिज़ायर वाले लोग होते हैं। कार्मिक लोग ऐसे ही होते हैं जिनके साथ आपका बहुत इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, 1-2 बार मिले और ऐसा लगा कि बस इनको तो हम पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। वो हमें दुख दे, वो हमें दर्द दे, वो हमें ब्लॉक करें, वो हमें किसी बात के लिए टॉन्ट करें, कमेंट करें, या हमें किसी बात के लिए सामने वाला नीचा भी दिखाए, डिसरिस्पेक्ट भी करे, फिर भी हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। ये होते हैं कार्मिक रिलेशन। अभी मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया है। अगर आपको बहुत इलैबोरेट जानकारी चाहिए कि कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं,
सोलमेट कनेक्शंस कैसे होते हैं और ट्विन फ्लेम यूनियन कब होता है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द इस टॉपिक को भी मैं कवर करूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर बने हुए हैं सोलमेट रिलेशनशिप्स पे, कार्मिक रिलेशनशिप्स पे और ट्विन फ्लेम पर। बट मैंने देखा है कि उनमें से काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें थोड़े डाउट उन वीडियोस में डाले गए हैं, क्योंकि जब इंसान खुद किसी जर्नी पर होता है तो उसकी जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं होती, तो मेरा मानना है कि आपका लाइफ लॉन्ग एक जर्नी है। आप नया दिन, नई सुबह, हर दिन कुछ नया सीखते हो। तो वहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं पर्सनली भी, और मैंने जो अपने क्लाइंट से फीडबैक लिया रिलेशनशिप्स का, या मेरी खुद की जो रिसर्च है या एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि बहुत सारे वीडियोस में मिथ फैलाया गया है, भ्रम दिया गया है कि कार्मिक रिलेशन सिर्फ दर्द देने आते हैं, हमें रुलाने आते हैं, हमें अब्यूज़ करने आते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी होता है, रनर एंड चेज़र, सोलमेट्स में भी होता है, और कार्मिक रिलेशन में तो होता ही होता है। लेकिन इंटेंसिटी और इनका प्रोसेस जर्नी का बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पे पाइल 2 जिन्होंने 555 को चुना है, पहली बात, आप में से बहुत सारे लोग अगले 36 घंटों में अपने पर्सन के साथ 5D में एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे, 5th डायमेंशन। और 5th डायमेंशन वो होता है जो हमें फिज़िकली दिखता नहीं है, लेकिन हमें एनर्जीज फील होती हैं कि हम अपनी रिलेशन में टेलीपैथिक द्वारा दूसरे पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसा आप फील कर रहे होंगे, सामने वाला भी वैसे ही फील कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि दोनों में से आगे बढ़कर कौन जाए या कौन सामने आकर अपनी फीलिंग्स को बयान करे, क्योंकि आपको भी फियर है और उनको भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी कुछ राशियां यहाँ पर निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। पहली राशि यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। दूसरी राशि यहाँ पे कन्या है, वर्गो। तीसरी राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क। चौथी राशि यहाँ पर लियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, सिंह राशि। पांचवी राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। छठवीं राशि पाइसीज है, मीन। सातवीं राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन है और आठवीं राशि यहाँ पे टॉरस है, वृषभ। मकर और वृषभ वाले बहुत सारे पार्टनर्स आपके हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। मतलब बहुत लोगों के पार्टनर्स के मकर राशि या फिर टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आने वाले 36 घंटों में। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है थर्ड पर्सन के कारण, और थर्ड पर्सन कोई उनका कार्मिक रिलेशन हो सकता है या आप कार्मिक पार्टनर हो सकते हो अपने पार्टनर के लिए। तो मुझे लगता है ये जो आपका कार्मिक कनेक्शन है इसमें अभी भी चैलेंज बरकरार है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं वो ऑलरेडी अपने आप पर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और एक मैच्योरिटी भी आप में आ गई है कि अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर पीछे पीछे नहीं भाग रहे कि मुझे उनको कंट्रोल करना है या मुझे उनका सोशल मीडिया चेक करना है। सोशल मीडिया आप ज़रूर चेक करते हो, लेकिन उस तरह से नहीं जो आप आज से 3 महीने पहले करते थे या आज से 6 महीने पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है आपकी इस पर्सन को कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो चीज़ आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही। और अगले 36 घंटों में आपके पार्टनर आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करेंगे, एक चुंबकीय आकर्षण। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप फिज़िकली बहुत हॉट हो गए हो, सेक्सी हो गए हो, और शायद इन्होंने आपको कहीं देखा है रिसेंटली, या आपकी फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने देखनी स्टार्ट कर दी हैं ऑनलाइन, या फिर किसी ने इनको आपके बारे में बताया है कि आपसे सेपरेशन होने के बाद आपकी पार्टनर में तो चेंज ही बहुत आ गया। तो कुछ ये बातें भी इनको ट्रिगर करेंगी कि ऐसा कैसा हो सकता है,
वो मुझे बिना कांटेक्ट किए कैसे लाइफ निकाल सकती है या निकाल पाएगा। कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल डजंट मैटर। टैरो सिर्फ एनर्जीज़ को बताता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगले 36 घंटों में आपका ख्याल इनको ज़रूर रहेगा। जैसे होता है ना, कहीं भी काम करो लेकिन दिमाग में उस पर्सन का नाम चल रहा है कि अभी वो क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, किसी के साथ तो नहीं, या किसी और को डेट तो नहीं कर रही, सो एंड सो। तो ऐसे थॉट्स इनको आने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगले 36 घंटों में आपको सॉरी बोलेंगे कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और ये भी बोल सकते हैं कि मैं कितना इडियट था, नॉनसेंस था, स्टूपिड था, जिसने आपके प्यार को समझा नहीं। तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अब ये फीलिंग्स इनकी जेन्युइन बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए एनर्जी ऐसी है जहाँ पर ये कोई माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देंगे आपको कि आप इनकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाओ और आप इनको फिर से एक चांस दे दो, या इनके साथ फ्यूचर में किसी तरह की डेट पर जाओ। बेसिकली अंदर से तो ये पर्सन मरा जा रहा है आपसे बात करने के लिए। अब इनको मौका नहीं मिल रहा, या तो आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक मारा हुआ है, ब्लॉक में डाल दिया। अब आप परवाह नहीं कर रहे इनकी, और इनको वही चीज़ें अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं कि ऐसा कैसे। तो मैं आपको यही बोलूँगी गाइडेंस के रूप में कि इस पर्सन को आपने चेज़ नहीं करना, उनको उनके हाल पर छोड़ो। अगले 36 घंटे ये पर्सन एक लैक की एनर्जी को फील करेंगे कि उनकी ज़िंदगी से कुछ मिसिंग है। और अगर ये एनर्जी और भी कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली इस रिलेशन में रीयूनियन मैं देख पा रही हूँ, और ये रीयूनियन होगा आने वाले अगले 2 हफ्तों से लेकर अगले 6 हफ्तों के बीच में, नंबर 2 और नंबर 6। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए भी और आपके लिए भी। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर नंबर 2 से रूल होते हों, उनका लाइफ पाथ नंबर हो, बर्थ डेट नंबर हो, या कोई लकी नंबर 2 हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए उनका लाइफ पाथ नंबर 6 या उनका लकी नंबर 6 हो सकता है, या उनका बर्थ डेट 6 हो सकता है। नहीं तो जून का महीना और फरवरी का महीना आप दोनों के लिए किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अगर इन दोनों को टोटल करूं 2 और 6 को, तो 8 नंबर निकलता है, और ये न्यूमरोलॉजी का सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है 8। ये शनि से रूल होता है, जो शनि ग्रह हैं, कर्मा के प्लैनेट, जस्टिस के प्लैनेट। तो इनको किसी तरह का कोई कार्मिक एनर्जी या कार्मिक रिलेशन अगर इनकी लाइफ में है, जो आपको अभी शायद नहीं पता, उस रिलेशन से रिलेटेड भी इनके सामने कुछ सच्चाइयाँ बाहर आएंगी। अगर कोई थर्ड पर्सन इन्होंने अपनी लाइफ में रखा है आपके अलावा, ये पर्सन अगले 36 घंटों में उस कार्मिक पार्टनर और आपको लेकर एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा रिलेशन मुझे सेटिस्फाई करता है इमोशनली, मेंटली, कौन सा रिलेशन मुझे हील करता है, मुझे सुकून देता है, किस रिलेशन में रहकर मैं ज़्यादा खुश फील करता हूँ। और ऐसा रिलेशन मैं हमेशा से ही डिज़ायर करता आया हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियसली इन्होंने इस रिलेशन को मैनिफेस्ट किया है। अगर ये आपके साथ आए हैं रिलेशन में, तो ये पर्सन ने सबकॉन्शियसली इस रिलेशन की चाहत हमेशा से रखी थी कि कोई बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाला पर्सन उनको लाइफ में मिले, क्योंकि ये पर्सन चोट खाया हुआ इंसान है। हो सकता है ये पहले बहुत प्लेयर एनर्जी में रहते थे, फ्लर्ट करना, डेट करना, कैजुअल अफेयर करना, घूमना फिरना, नाइट आउट करना, फ्लिंग्स करना, वन नाइट स्टैंड करना। तो लाइफ में इन्होंने काफ़ी ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस देखा है जहाँ पर इनको प्यार नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला। और अगले 36 घंटों में ये आपको डेफिनेटली किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसी सिचुएशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या कोई पास्ट का रिलेशन है उसके साथ भी। लेकिन पॉजिटिव
आउटकम ये निकलेगा इस रिश्ते का कि ये कंपैरिजन करने के बाद इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि राइट पर्सन मेरा वही है जिसको मैंने अपनी लाइफ से इग्नोर किया है, जिसको मैं आज तक अवॉइड करता आया हूँ। क्योंकि जब इंसान लाइफ से निकल जाता है ना गाइस, तभी दूसरे व्यक्ति की हमें वैल्यू पता लगती है। अदरवाइज़ जब तक हमें कोई साथ रहकर रात दिन प्यार करता रहे, पैम्पर करता रहे, नर्चर करता रहे, हमें केयर दिखाता रहे, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। और सडनली अगर सेपरेशन आ जाता है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो जस्ट एक फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, तो हमारे मन में एक अर्ज जागती है, हमारे मन में एक तड़प जागती है कि इतने दिनों से फ़ोन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या हुआ उनको, क्या उनको मेरा प्यार याद नहीं आ रहा, या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को आने वाले 36 घंटों में बहुत स्ट्रांगली फील होगी, और ये इमोशनल भी होंगे, और शायद ये लोगों से थोड़ा सा रूड होके भी बात करें अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने घर पर। और अगर ये ऑफिस वगैरह जाते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं या करती हैं, तो इनका बात करने के तरीके में वो रूडनेस निकलेगी, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा, क्योंकि इनके इमोशंस ऑलरेडी पाइल अप हो रखे हैं, एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर इमोशंस इकट्ठे हो रखे हैं। अगर ये आपसे ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, तो आप दोनों के साथ ऐसा भी आने वाले 36 घंटों में हो सकता है कि दोनों में किसी की लड़ाई हो जाए किसी बात को लेकर, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है। तो प्लीज़ कोई भी बात करते हो तो स्वीटली, कामली एंड पीसफुली उसको रिजॉल्व करिएगा, अदरवाइज़ लड़ाई थोड़ी आगे भी बढ़ सकती है। ऑलराइट, तो मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आई हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता, लेकिन रीडिंग्स तो रोज़ देखने आते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे काम नहीं बनते, हमारे पार्टनर हमसे बात नहीं करते। तो सबसे पहला माइंड में और दिल में एक चीज़ आज से ही बिठा लो, जब आप सामने वाले के लिए शुक्रगुजार रहोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे, तो लाइफ में आपको भी अनचाही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देते हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स किसी को ब्लेस करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आप यूनिवर्स के लिए क्या कर रहे हो। यूनिवर्स सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए ये सारी बातें समझाती हूँ कि आपको जो भी मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे रोज़ बोला करें, ताकि आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिवली आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल को प्यार करते हो तो प्लीज़ अपना प्यार देने के लिए लाइक दे दो जल्दी से। वीडियो को पसंद करते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट ज़रूर करिएगा ब्लेस मी यूनिवर्स या ब्लेस मी गॉड, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे और मैनिफेस्टेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।